गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ डॉक्टर आर्यन राज सिंह है। स्पेसिफिक चीज छोटे से वीडियो में ये डिस्कस करना चाहते हैं, अपने आप को इनर्शिया से बाहर कैसे निकालें। एग्जाम 21 जून को है आर्यन, लेस देन 35 डेज, और ऐसा लग रहा होगा टाइम दौड़े जा रहा है, क्या करें? सर तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये समझने की जरूरत है कि यार इमोशनली चार्ज या इमोशनली डिस्टर्ब स्टूडेंट है वो इजीली जो है ये रेस लूज कर देगा इन फ्रंट ऑफ समवन हु इज काम, कॉन्फिडेंट, पीसफुल एंड पेशेंटली स्टडिंग। काम, कॉन्फिडेंट, पीसफुल इस टाइम पे कैसे हो? सर वो आपको एंकरिंग मिलेगा अगर आप इंस्टेड ऑफ थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग, ओवर प्लानिंग कि कौन सा मेथड से पढ़ाई करें, आप कुछ करना शुरू करो। तो यहाँ पे सर इंटेलिजेंट स्टूडेंट ना, कई लोग यहाँ पे फंस जाएंगे। जो स्मार्ट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट वो ओवर प्लान, ओवर रिसर्च करेंगे कि ये करूँ या वो करूँ। वही एक डम स्टूडेंट जो होगा ना, जो कम समझदार होगा, वो सोचेगा अरे यार कुछ भी करो, बस स्टार्ट करो, उसके बाद आगे देख लेंगे क्या होगा। दिस इज व्हाट वी आर रिकमेंडिंग। तो पहली चीज ये है, अगले 7 दिन अपने एफर्ट को रैंप अप करके आप इस वाले नंबर पे नहीं पहुंचोगे। अभी भी आप डेली के 3-4 घंटे पढ़ पा रहे होगे और बहुत सारा टाइम गैजेट्स पे जा रहा होगा, बहुत सारा टाइम इन वाली चीजों पे जा रहा होगा। सोशल मीडिया डिबेट सर कि एनटीए एनटीए का लीक कैसे हो गया, कुलकर्णी जी और बॉटनी मैडम, सिक्कर में क्या चल रहा है, और नासिक वाला उसने अपने बाल कटा लिए थे, वो सब डिस्कशन चल रहा है जिसका आपकी तैयारी से कोई लेना देना नहीं। और आप रात को गिल्टी सो गए कि एक और दिन खराब हो गया, और दैट विल अफेक्ट योर नेक्स्ट डे आल्सो। आपका इनर्शिया और बढ़ जा रहा है नेक्स्ट डे। तो हम बोल रहे हैं कि अगले 7 दिन पहला टारगेट यह है कि डेली के 10 से 12 घंटे पढ़ना है, इस जगह पे पहुंचना है। पहले दिन नहीं पहुंच पाओगे, अपने आप को अननेसेसरीली हार्शली इवैल्यूएट मत करो। ये इनर्शिया जायज है, ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ ये वाली प्रॉब्लम इस टाइम पे हो रही होगी। हम यहाँ पे ये डिस्कस करें कि आप जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप इस जगह से कैसे निकले। तो 10 से 12 घंटे डेली पढ़ना है। हाँ सर। और कैसे करेंगे सर? ये आता है जब आपको एंकरिंग मिलेगा इस बात से कि आप अपना टाइम ट्रैक कर रहे हो और एमसीक्यू प्रैक्टिस ट्रैक कर रहे हो, तभी आपको समझ में आएगा दिन का कि अरे आज मैंने इतना पढ़ाई की, कल इतनी की थी, ठीक, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। और वो चीज अगर आपको क्लिक कर गई ना डेली बेसिस पे, आपको अपना दिख रहा होगा ग्राफ ऊपर जाता हुआ, तो एक मोमेंटम गेन होता हुआ आपको फील होगा। इनको नीट फिट यूज करना चाहिए। neetprep.com पे आर्यन बता दीजिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। सो बेसिकली यार आप neetprep.com पे जाओगे एंड नीटफिट जो है पहले आप नीटफिट पे रजिस्टर कर लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा आपको नीटफिट दिखने वाला है, ठीक है। इसमें आपको लॉग करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस अपना और डेली टाइम ट्रैकिंग करना है। कितने घंटे सो रहे हो, गैजेट में कितना टाइम जा रहा है। हाँ। यदि आप neetprep.com के बाहर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, उसकी भी जगह मिलेगी। नॉन स्टडी टाइम, वॉकिंग वगैरह पे जा रहे हो, हॉबीज, रिक्रिएशन, गैजेट, सेल्फ स्टडी, कोचिंग। ऐसा नहीं है कि इनको रूम में दब के बैठ जाना चाहिए। वॉक पे जाएंगे। अरे फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करनी है सर, बाहर निकलो, दिमाग शांत करो, वॉक करो थोड़ा। इसको रिड्यूस करना है टू द एक्सटेंट पॉसिबल। ये टॉक्सिक है इस टाइम पे। आप यूट्यूब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एक बार उसे अनफिल्टर्ड है यार, और समझ में आ गया ना नीटली किसे पसंद है, सुबह से शाम तक निला देगा तुम्हें नीटली। वो एल्गोरिथम आपको वही फीड करने वाला है, तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए यार, अगर आपका 1.5 घंटा यहाँ वेस्ट हो रहा है ना, सेल्फ स्टडी से वो कट रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। इससे अकाउंटेबिलिटी और रिस्पांसिबिलिटी आएगी। आप जो ब्लेम गेम कर रहे हो अभी कि यार बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया मेरा डेली बेसिस पे, ये रिसोर्सेज नहीं है, ऐसे टीचर रहे हैं मेरे, उसके जगह आपको क्या फोकस करना है कि भाई मैं अपने गैजेट वाला टाइम जो मेरे कंट्रोल में वो कम कर दूं, सेल्फ स्टडी को डिवोट करूं, तब मेरा पॉजिटिव आउटकम बढ़ने के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे। तो आपको इस तरह से ये वाली पिक्चर जैसे जैसे डेवलप होना चालू होगी ना, 128 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, उसमें फिजिक्स में कितने थे, केमिस्ट्री में कितने हैं, बायो में कितने हैं, डेली कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इस टाइप की पिक्चर, इस टाइप की विजिबिलिटी आपके डेली टाइम के अंदर आपकी तैयारी को ऑर्गेनाइज करना चालू कर देगी। और टाइम है, आप ये समझ लीजिए ज्यादातर स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं, पर वो इसको इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश नहीं करे कि अगले 7 दिन मेरा टारगेट है कि मेरी मोटर वापस चलना चालू हो जाए। एग्जैक्टली सर। और सर 30 डेज 10 आवर्स एवरी डे इज लाइक 300 आवर्स ऑफ स्टडी। उसमें बहुत कुछ कवर कर सकते हो, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। और ये समझना जरूरी है ये क्यों करना है यार तुम्हें, ठीक है, क्योंकि भाई जो तुम सोच रहे हो ना, जो 560 मार्क्स सपोज तुम्हारे आ रहे थे 3rd ऑफ मई को, दैट इज नॉट गारंटीड और गिवन टू यू ऑन अ प्लेटर दिस टाइम। ऐसा नहीं है कि भाई 560 से यू आर गोइंग टू स्टार्ट। हाँ यार, मतलब है ना, ये बात चुभेगी, इट विल स्टिंग यू। ये यदि तुम्हें लग रहा है कि मेरे 560 तो आ गए थे, मेरे वो स्ट्रॉन्ग एरियाज थे, अब मैं अपने वीक एरियाज पे काम करूंगा, वैसा कुछ भी नहीं है। इस समय पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप बहुत सारी चीजें भूल गए होंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ब्रश योरसेल्फ अप। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि थोड़ा थोड़ा, लेट्स से 50 क्वेश्चन फ्रॉम एवरी चैप्टर नीड टू बी प्रैक्टिस। नहीं तो आपको ऐसा हो सकता है, आप पहला पेपर अभी लिखोगे ना, आपको 50% चीजें याद नहीं आएंगी और आपको उस समय पे जबरदस्त शॉक लगेगा। तो प्लीज, दिस इज नॉट गिवन। जो भी बच्चों के नंबर आए थे
जो भी नंबर थे उनको वापस अर्न करना पड़ेगा एंड दैट विल हैपन ओनली व्हेन यू ब्रश अप। इसका मतलब ये नहीं है सारी चीज को पूरा पूरा पढ़ना है, बट यू नीड टू ब्रश अप, यू नीड टू रिवाइज, यू नीड टू गेट इनटू द ग्रूव अगेन। यस सर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं। अब रिकनेक्ट करना है ना आपको नीट के सिलेबस से, तो मैं ये बोलूंगा फोर्थ पॉइंट कि वो चैप्टर करना शुरू करो जो तुम सीमलेसली रिवाइज कर सकते हो विदाउट एनी कॉग्निटिव ओवरलोड और एफर्ट, ये नहीं कि या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस, सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू कर दो, आता है तुम्हें। ऐसा नहीं है पता चला 3 दिन तक सिर्फ एनसीईआरटी की रीडिंग कर रहे हैं, नहीं पैसिव लर्निंग नहीं करनी। सर मैं कह रहा हूं कि कोई रिवाइज करना शुरू करो या सीमलेसली क्वेश्चन प्रैक्टिस जिस चैप्टर का कर सकते हो वो करो। अब रोटेशन मैकेनिक्स में तुम्हें प्रॉब्लम होती है, उसके क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना, अभी मत कर यार, वो बाद में कर लेना प्लीज। आपको ऐसा लगता है आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पसंद है, आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पसंद है, जिसमें मजा आएगा, उसके 300 क्वेश्चन लगा दो, उसको ट्रैक करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस को, अपना टाइम ट्रैक करो, तुमने कितना टाइम दिया, ये एक नेक्स्ट 1 वीक, नेक्स्ट 7 डेज ये चीज करो, तुम्हें खुद अच्छा लगेगा और तुम्हें फील होगा कि भाई यस यू आर बैक ऑन ट्रैक, अब तुम स्प्रिंट कर सकते हो। एंड एवरीवन इज स्ट्रगलिंग विद दिस प्रॉब्लम, तो ये मत सोचो कि सिर्फ आप स्ट्रगल कर रहे हो, बट ये जरूर है कि स्टूडेंट्स इस समय पे फाइट मार रहे होंगे इस वाली सिचुएशन से बाहर निकलने की। इस वाले वीडियो का पर्पस ये है, this is your biggest challenge right now. Please start practicing from somewhere where you feel comfortable, जिससे आपके घंटे प्रोडक्टिवली ऑक्यूपाई होना चालू हो, और उन घंटों में यदि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको खुद के अंदर चेंज दिखाई देगा 2 से 3 दिनों में। 7 दिन का ये टारगेट होना चाहिए कि हम 10 से 12 घंटे की डेली स्टडीज पे पहुंच जाएं। उसके बाद भी आपके पास 27 दिन बचेंगे जिसमें आप छक्का मार सकते हो। पर यदि आप इस वाले मोड से नहीं निकले, यदि आप वीक टॉपिक्स में अटक गए और उसमें फिर आप आगे नहीं बढ़ पाए, तो आपका फिर से गैजेट पे टाइम जाएगा, क्योंकि वहां पे थोड़ा रिस्पाइट मिलता है, कुछ करना नहीं है, और फिर आप रात को गिल्टी नींद सोओगे। स्टॉप दैट विशियस सर्किल। इसलिए 7 डेज स्टार्ट इजी, ठीक है। स्टार्ट इजी मतलब ये नहीं कि आपको कैजुअल होना है और लेजी होना है, लेजी होने का मतलब नहीं है यहाँ पे। आपको बस रिस्पॉन्सिबली, सिंसियरली, कामली जो है अपना एक स्टार्ट लेना और धीरे धीरे बिल्डअप करना है, और ये समझना है कि भाई एवरीवन इज स्ट्रगलिंग विद दिस इनर्शिया। उसमें से कुछ लोग ये फिगर आउट कर लेंगे कि भाई इजी स्टार्ट लेकर के ना मोमेंटम बिल्ड करके वो बाद में रन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग तो इमोशनली पैनिक करके, इमोशनल आउटबर्स्ट में बस गिव अप कर दिए। वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको ये बात समझ आ गई और क्या आप कमिटेड हैं कि हाँ सर टेंशन नहीं लेंगे, जो हो सकता है उसे ज़्यादा से ज़्यादा, वापस सुन लीजिए, जो हो सकता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, जिससे रिदम में आ जाओ। जब रिदम में आ गए तो एक टाइम पे जाके अगले 34-35 दिन कहीं ना कहीं हम अपने वीक एरियाज को भी टैकल करना चालू कर देंगे। आज वो टाइम है, आज पहले अपने आप को मूव कराने का टाइम है। ठीक है बच्चों।